नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र और आप देख रहे हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। राजधानी पटना में एक हत्या ने सनसनी फैला दी। यह हत्या हॉरर किलिंग के शक को जन्म दे रहा है। पटना के पॉश इलाकों में हो रही चोरियों की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दिखाएंगे कहां नौकरी के नाम पर की गई अश्लील हरकत। बात करेंगे तार तार होती गुरु शिष्य रिश्तों की भी, और इसके साथ ही दिखाएंगे आपको सावधान करने वाली खबर को भी। मोबाइल ठग से आप रहे हैं सावधान। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। राजधानी पटना में एक युवती की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो जाती है। युवती के बेडरूम में गला रेतकर उसकी हत्या कर दी जाती है। बगल में सोई उसकी बहन को इस हत्याकांड का पता भी नहीं चलता। आप खुद देखिए कि क्या है पूरा मामला। एक और हॉरर किलिंग। पटना में संदेहास्पद स्थिति में घर में मिली लाश। युवती की गला रेतकर कर दी गई हत्या। बेड पर गला रेतकर की गई हत्या। परिजन भी आए सवालों के घेरे में। पटना के गोपालपुर थाना इलाके के कछवाड़ा गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा की संदेहास्पद स्थिति में हत्या हो जाती है। परिजन भी हैरान बताए जाते हैं, लेकिन इस हत्याकांड से कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं और इन सवालों के घेरे में युवती के परिजन भी घिरे नजर आ रहे हैं। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि रात में सभी लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए थे। सुबह जब मृतका के कमरे में परिजन पहुंचे तो उसकी लाश खून से सनी हुई पाई गई। किसी धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी जाती है। सब रात में ठीक ठाक थे। आज सुबह क्या हुआ? बहुत बढ़िया था। रात में सब कोई खाना वाना खा करके सोता है। क्या लड़की पढ़ती थी? पढ़ती थी। कहाँ पढ़ती थी? पढ़ती थी कॉमर्स का थे केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग। किसी तरह का विवाद कभी कोई कोई तरह? विवाद का क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला कहीं कुछ? कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। क्या किसी की पुरानी रंजिश? नहीं, उसका कुछ रंजिश नहीं, उससे कोई रंजिश नहीं था। घटना समय आप लोग कोई नहीं था? इतना वो बोलने में फक्कर थी कि कहीं पर भी कुछ होता था तो सबसे पहले हमको जवाब देती थी। आज कुछ नहीं बता पाई आप? बता कहाँ पाएंगे सर, सो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस मामले को देखकर चौंक गई। मृतका जिस बेड पर सोई हुई थी, ठीक उसी बेड पर उसकी बहन भी सोई थी। घर में किसी के जबरदस्ती घुसने के संकेत भी नहीं मिले हैं। फिर ऐसे में बेडरूम के अंदर हत्या आखिरकार कैसे कर दी जाती है? वहीं परिजनों की दी गई जानकारी में जिस बाबा का जिक्र है, आखिरकार कौन है वो बाबा? सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब पाने में पुलिस भी जुटी हुई है। यहाँ पे लड़की की हत्या हुई है बेड पे अपने पे, उसी के साथ में उसकी बहन भी सोई हुई थी और घर से काफ़ी सारे कपड़े ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर में खून के निशान लगे हुए हैं। तो अभी वर्तमान में जो घर वाले हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वे सभी घर वाले बेहोश थे। तो जो सभी इससे जुड़े हुए पहलू हैं उन सभी पे अभी अनुसंधान किया जा रहा है। एफएसएल की टीम जो घटनास्थल पर पहुंचकर वहां पे जांच कर रही है। पुलिस के द्वारा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इसमें किसी अंदरूनी व्यक्ति का जो है हाथ हो सकता है और कोई अंदरूनी ऐसा कारण हो सकता है जिसके कारण में लड़की की हत्या की गई। फिलहाल मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है उसे देखकर इस हत्या के हॉरर किलिंग होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक जांच में सारी बातें साफ नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अमित कुमार के साथ प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना सिटी। और आपको बता दें कि इस खबर पर एक चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। आपको बता दें कि मृतका की बहन को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मृतक बहन पर ही अपनी बहन की हत्या करने का आरोप लगा है और वो खेलने कूदने की उम्र में जुर्म के साथ खेलने लगे थे। वो बड़े घरों को अपना निशाना बनाते थे, लेकिन खुद को पुलिस का निशाना बनने से नहीं रोक सके। इनकी गिरफ्तारी से जुर्म के किस रहस्य पर से
पर्दा उठा, जरा आप भी देखिए। मासूम चेहरे के पीछे छिपे हैं खतरनाक इरादे। खेलने कूदने की उम्र में जुर्म से खेलने लगे। मासूम चेहरे के पीछे जुर्म की पूरी कहानी। ये तस्वीरें हैं उन मासूम चोरों की जिनकी उम्र से बड़े इनके जुर्म के कारनामे हैं। इनके कारनामों की हकीकत जानकर आप शायद दंग रह जाएंगे। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इन चारों बच्चों के कनेक्शन एक बड़े चोर गिरोह के साथ जुड़े हुए हैं। इनके कारनामों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, लेकिन फिर पुलिस के बिछाए जाल में आखिरकार ये चारों एक दिन फंसी जाते हैं और तब उजागर होता है एक बड़े जुर्म का सच। पिछले कुछ समय से कदम कुआं, पत्रकार नगर और आसपास के इलाके में कुछ जो सिलसिलेवार कुछ चोरी हुई थी, पुलिस की टीम उस पर लगातार लगी हुई थी। इसी के क्रम में जो पुलिस के द्वारा जो 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया है जो चोरों के एक बड़े गिरोह से संबंध रखते हैं। पटना के पौष इलाके इन चोरों के निशाने पर रहते थे। पटना के बड़े बड़े लोगों के घरों को निशाना बनाना इन चोरों का सगल था। खाली पड़े घरों को निशाना बनाया करते थे। फ्लैटों में चोरी छुपे घुसकर वहां से महंगे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी किया करते थे। चोरी के सामानों को अपने बॉस के जरिए दूसरे को बेच भी दिया करते थे और इसके बाद ये उसी पैसे से अपने शौक की पूर्ति भी करते थे। घर बंद रहते हैं, विशेषकर जो काफ़ी एफ्लुएंट लोगों के घर रहते हैं उनको टारगेट करते हैं और वहाँ से जो महंगी चीज़ें होती हैं सिर्फ उनको चुराने का काम करते हैं। इन्होंने जैसा बताया कि गिरोह है जो लगातार इस इलाके के अंदर में जो भ्रमणशील रहता है और ऐसे घरों को टारगेट करते हैं जहाँ पे लोग कुछ समय से बंद करके बाहर गए हों और विशेषकर से ऐसे घर जहाँ पे एफ्लुएंट लोग जो है अपर क्लास के लोग रहते हैं, वो जो इस तरीके के जो सामान जो होते हैं वहाँ से केवल जो महंगा सामान इत्यादि जो है उसी को जो है ये लोग वहाँ से चोरी करने का काम। पहले भी हमेशा प्रतिवेदित होता रहा है कि जो फास्ट लाइफ जो है उसमें महंगे स्मार्टफोन्स हैं, अच्छा कपड़ा है, अच्छा जूता है या इनको बेचकर जो है अच्छी बाइक्स इत्यादि जो हैं उनको लेने के लिए जो उस तरीके का लाइफस्टाइल है उसके लिए ही जो ये लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन चारों के पास से 20 आईफोन के साथ ही दर्जनों लैपटॉप और कई बेशकीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किए गए हैं। इन सामानों की बरामदगी इनके कारनामे को खुद बयां कर रही है। इनके पास से पुलिस को लगभग 20 मोबाइल, लैपटॉप्स, आईपैड, महंगे जूते और बॉटल्स वगैरह इनके पास से बरामद हुई हैं। जो इनके बाकी इस गिरोह के सरगना हैं और जो इनके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। जो सामान जो पकड़ाया है उसका शिनाख्त कराई गई है, तो जिन व्यक्तियों के यहाँ से चोरी हुआ उनके द्वारा उस सामान की जो है पुष्टि की गई है कि उनके यहाँ से जो चोरी हुआ था। तो इस प्रकार से जो चोरों का एक बड़ा गिरोह था तो उसका भंडाफोड़ हुआ है और जो सामान जो उनके द्वारा चुराया गया था उसकी बरामदगी भी हुई। इन चोरों के शिकार में आईपीएस ऑफिसर के रिश्तेदार, सीबीआई इंस्पेक्टर और कई रसूखदार शामिल हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ इस गिरोह के सरगना तक नहीं पहुंच सके हैं और अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है उस सरगने तक पहुंचने की। अमित कुमार, वी मीडिया, पटना। इंटरव्यू के नाम पर अश्लीलता, कहां हुई ये अश्लीलता, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। अगर आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फिर सावधान हो जाइए, खासकर अगर आप महिला हैं तो। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जहां इंटरव्यू के नाम पर अश्लील हरकतें और सवाल किए गए। फिर इसका नतीजा क्या हुआ, आप जरा खुद देखिए। इंटरव्यू देने वाली युवतियां सावधान। इंटरव्यू के नाम पर युवती के साथ छेड़छाड़, आरोपी की जमकर हुई धुनाई। ये थप्पड़ गुस्से का इजहार है, गुस्सा जो इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार पाने की चाहत के दौरान मिला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये थप्पड़ एक पीड़िता के परिजनों का दर्द है। दरअसल ये पूरा मामला है जमशेदपुर के साक्षी आम बगान का। यहाँ के कंसल्टेंसी सर्विसेज में इंटरव्यू के लिए एक युवती को बुलाया जाता है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उसके साथ जो होता है उसके बारे में पीड़िता ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। आरोपों के अनुसार इंटरव्यू के दौरान पीड़िता से अश्लील सवाल पूछे जा रहे थे और इतना ही नहीं, गलत इरादों के साथ ही उसके शरीर को बार बार छुआ भी गया, लेकिन आरोपी ने इन आरोपों से इनकार किया है। वहीं इस बारे में पीड़िता के भाई का क्या कुछ कहना है, आप जरा खुद सुनिए। उनसे जॉब के लिए 2 दिन पहले मुलाकात की गई थी। जो हमारी सिस्टर है, उनका कल शाम में इंटरव्यू था, तो एज अ संडे उनको बोला गया था कि कल शाम में पॉसिबल नहीं है मेरा, हम आपको कल सुबह भेज देंगे। आज जो पहला दिन फर्स्ट टाइम उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू में उससे जो जो पूछा गया उसके बाद उसको मैनिपुलेट किया गया। उससे ये पूछा जाए कि आप क्या ड्रेस के अलावा और क्या पहने, तो उनका जवाब यही था। और भी बहुत कुछ बात है, उनका जवाब यही था, अगर किसी इंटरव्यू में अगर ये वाला बात है तो आप बोलिए, हम आपको दिखाएंगे इंटरव्यू। उसका कहना यानी मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं। इंटरव्यू के बाद आज एक नहीं, यानी इसका मतलब 1000 बार इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये गलत है। रोते रोते ये गई है, उनका शी इज नॉट वेल, वो अभी एडमिट थी, बेहोश थी। और उनके साथ के रिसेप्शनिस्ट लड़की होकर लड़की का गलत सोच रही है। इस अश्लील बर्ताव के बाद पीड़िता अपने घर पहुंचती है और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी देती है। घटना के बाद गुस्साए परिजन सीधे कंसल्टेंसी पहुंचते हैं और फिर शुरू हो जाता है पिटाई का दौर। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की सच्चाई का पता लगाना भी शुरू कर दिया है और वो मामले की जांच में जुट चुकी है। छिड़काने का आरोप किया है, कौन लगाया? अभी पूरा डिक्लेयर अब पुलिस की जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। फिलहाल आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वैसे इतना तो तय है कि नौकरी के नाम पर इससे पहले भी धोखे दिए जाते रहे हैं। मुकेश मिश्रा, वी मीडिया, जमशेदपुर। वो एक टीचर था, लेकिन उसने अपने ही स्कूल के छात्रा को अपना शिकार बना लिया। छात्राओं ने जब इस बात की शिकायत स्कूल के शिक्षिका से की तो मामले को दबाने की कोशिश तक की गई, लेकिन फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और क्या हुआ आप खुद देखिए। शिक्षा के मंदिर में घिनौना खेल, शिक्षक पर ही लगा छेड़खानी का आरोप, गुरु की मर्यादा हुई तार-तार। गिरिडीह जिले से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के एक स्कूल के शिक्षक पर आरोप लगा है। इस आरोप ने गुरु की मर्यादा ही तार-तार कर दी है। शिक्षक पर स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें कि ये आरोप 1 या 2 नहीं, बल्कि स्कूल की 7 छात्राओं ने लगाया है। ये मामला एक सरकारी स्कूल का है। वहीं इस आरोप के बाद गांव वालों में भारी गुस्सा है। लेकिन हमको जब टिफिन करने गए तो हमको चड्डी निकाल दी। मैं बोला हाँ, हमको पहले क्यों नहीं बताए?
बोलना है देखो बताने कोई हमको बोला कि बोलने बाहर के बाद घर में नहीं बताने, इसलिए हम डर से नहीं बताए। बच्ची को अपना भेजने लगे, बोले मम्मी हम नहीं जाएंगे। हम लोग क्यों बोलता कि हम बोले कि नहीं जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे। तो मम्मी हम क्या जाएंगे, हमारे सर है ना, हम लोग के साथ ऐसे ऐसे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, हमारे साथ क्या बार कर चुके हैं। हम बोले तुम हमको कल क्यों नहीं बोली थी, बोला मम्मी सर मैडम ने मना कर दी था इसलिए हम नहीं बताएंगे। उसमें बोली थी मम्मी पापा को नहीं बताना नहीं तो मारेंगे। तो सुना आपने, ये घिनौना खेल काफी लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन इस घिनौनी हरकत को स्कूल के बाकी शिक्षकों ने छिपाने की भरपूर कोशिश भी की। पीड़ित छात्राएं कक्षा 3 से लेकर कक्षा 6 तक की हैं। इन छात्राओं का कहना है कि स्कूल के शिक्षक शब्बीर अंसारी उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं। इस बारे में जब स्कूल की शिक्षिका को बताया गया तो वो भी आरोपी शिक्षक का ही पक्ष लेने लगती थी। इतना ही नहीं, छात्राओं को इस बारे में शिकायत करने पर मारा पीटा भी जाता था। आरोपी शिक्षक झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष याकूब अंसारी का पुत्र बताया जा रहा है। लिहाजा आरोपी के पिता ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। खुद एक जिम्मेवार पिता और जिम्मेवार इंसान होने के नाते मैं इस तथ्यों तक जाने की कोशिश कर रहा हूं कि हकीकत तक जाऊं, लेकिन जो मैंने बताया वही हकीकत है कि इस तरह के कभी कोई नहीं बता सकता है कि उंगली उठा सकता है कि 14 वर्षों के दरमियान इस शिक्षक को इस तरह का कोई हरकत देखी। अब ये पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस मामले की सच्चाई क्या है। लेकिन इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, स्कूल के हेडमास्टर के साथ धक्का मुक्की तक की गई। पहले तो हेडमास्टर ने मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया, लेकिन इसके बाद स्वीकार भी किया कि आरोपी शिक्षक ये घिनौनी हरकत करता रहता था। सभी की हमारी तो सत्यता जांच करने की बात है, लेकिन हमको लगता है कि कुछ न कुछ सच्चाई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गंभीरता से मामले की जांच भी हो रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। पीड़ित बच्चियां हैं और उनके गार्जियन ने ये शिकायत लेकर के आता है। जिस प्रकार घटना के बारे में हमें जानकारी दिया है, हमने पूरे घटना को बड़ी गंभीरता से लिया है और थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उस व्यक्ति का, मोहम्मद शब्बीर का जो टीचर है उस स्कूल का, उस शीघ्र उसका गिरफ्तारी होना चाहिए। इस पर शीघ्र गिरफ्तारी का आदेश दिए हैं। आज थाना प्रभारी को यह भी आदेश दिए हैं कि जो भी पीड़ित बच्ची है, जो पीड़िता है, जो हमें बताई हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उनका 164 का बयान कराएं। अनुसंधान में यह आया है कि मोहम्मद शब्बीर याकूब अंसारी के पुत्र हैं और ये याकूब अंसारी अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में छापेमारी लगातार जारी है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में घिनौने खेल को अंजाम दिया जाना वाकई में शर्म की बात है। परवेज आलम, जी मीडिया, गिरिडीह। और अगर आप मोबाइल खरीदने वाले हैं तो फिर सावधान हो जाइए। लेकिन क्यों, दिखाएंगे ये भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं मोबाइल ठग की। तो वो मोबाइल के नाम पर लोगों को धोखा देता था। उसके ठगी के शिकार बिहार से लेकर दिल्ली तक के लोग हुए हैं। लेकिन पटना पुलिस ने इस ठग को आखिरकार अपनी गिरफ्त में ले ही लिया। क्या था इस ठग के ठगी करने का तरीका, जरा आप भी देखिए। अगर आप मोबाइल खरीदने वाले हैं तो फिर हो जाइए सावधान। मोबाइल के बदले आपको मिल सकता है धोखा। शहर में घूम रहे हैं मोबाइल ठग। ये ठग मोबाइल के नाम पर देते हैं धोखा। राजधानी पटना है इनके निशाने पर। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राजधानी पटना में घूम रहे हैं मोबाइल ठग। ये ठग मोबाइल दिलाने के नाम पर आपको देंगे धोखा।
हाथों में हथकड़ी लगा ये ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। लेकिन इस ठग के कारनामे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये महंगे मोबाइल फोन को सस्ते दामों में बेचने का दावा करता है और अभी तक ये ठग लाखों की ठगी भी कर चुका है। लोगों को नए और महंगे मोबाइल का लालच देकर ठगा करता है ये शातिर ठग। अब आपको इस ठग के ठगने का तरीका भी हम बता रहे हैं। ये सबसे पहले अपना शिकार तलाशता था और फिर उसके बाद महंगे स्मार्टफोन को महज 3000 रुपए में बेचने की बात कहकर लालच दिया करता था। ग्राहक के तैयार हो जाने के बाद मोबाइल के कवर में शीशा भर दिया करता था और इतना ही नहीं, कवर की चेन को जाम कर दिया जाता था। वहीं ग्राहक जब तक मोबाइल कवर को खोलते थे तब तक ठग ठगी करके फरार हो जाता था। जो ठगाता है वो जब तक इसको खोले और समझे तब तक वो स्कूटर पर चढ़कर चंपत हो जाता है। तो ये घटना पिछले कल की घटना है। शास्त्री नगर थाना अंतर्गत पारस हॉस्पिटल के सामने एक आदमी जिनकी मदर वहाँ एडमिट थी, वो बाहर वहाँ आए, वो इस ठग के इसमें जो चंगुल में फंस गए थे, लेकिन उन्होंने फौरन सूझबूझ से काम लिया और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। शास्त्री नगर थाना की पुलिस और सब इंस्पेक्टर इंदु कुमारी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा इसे वहाँ घटनास्थल से धर दबोचा गया। नेटवर्किंग इन लोगों का काम करता है। ये जमाल रोड में एक होटल में ठहरे हुए थे और पिछले 2 महीने से ये, जैसा इन्होंने भी कॉन्फेस किया है, पटना में दर्जनों लोगों को ये इस ओरिजिनल मोबाइल को दिखाकर शीशे को बेचकर लोगों को ठग चुके हैं। पूछताछ के दौरान ठग ने अपना गुनाह भी कबूल लिया है। पुलिस अब इस ठग के गिरोह के बाकी लोगों की तलाश में सरगर्मी से जुट चुकी है। हमारी लोगों से अपील ये है कि वो सस्ते के चक्कर में आकर ठगी का शिकार ना बने। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। और इसी के साथ जुर्म की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपको सावधान करना ही हमारा मकसद है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।